हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या तो रहता ही है। हम किसी न किसी से परेशान तो रहते ही हैं। कभी माँ बाप के साथ, कभी पति पत्नी के साथ, कभी दोस्तों के साथ हो या कभी ऑफिस में हो, किसी न किसी से हम परेशान रहते हैं। और ऐसे समय पर हम YouTube पर ऐसी वीडियो देखते हैं कि फिर हमें लगने लगता है कि सब कोई स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है, संसार धोखा है, झूठ है, वास्तव में कोई अपना नहीं है। ऐसी बातें हमारा ध्यान खींच लेता है। कहने वाले ने किस भाव से कहा है यह हम नहीं समझते, पर हमारे जीवन में ऐसी समस्या हो रहा होता है, इसलिए हम अपनी तरफ से हम उसको समझ लेते हैं और उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है कितना भी करो जीवन में ना खुशी है, ना सुख है, ना शांति है। फिर हम सबसे अकेले होने लगते हैं। फिर भी हम पूरी तरह से अकेले नहीं हो पाते हैं। फिर हमारे भीतर लोगों के प्रति एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। हम अपने भीतर उन लोगों के लिए प्रेम तो नहीं ला सकते, पर एक नफरत सी हो जाता है। पर हम यह नहीं जानते कि नफरत भाव से जीवन जिएंगे तो जीवन सुकड़ जाएगा। इंसान के जीवन में कमियां तो होता ही है। कोई कमियां को हमें खुद ही नजरअंदाज करना पड़ता है। इंसान आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिला तो दूसरों को सीढ़ी बनाएंगे ही। आपको भी मौका मिला तो आप भी बनाएंगे। कोई आपको पैसा देकर काम करा रहा है तो आप कितने भी अच्छे से काम करो, अपना समझ कर करो, फिर भी कभी कभार आपको कुछ न कुछ सुनना पड़ता ही है। कभी कभार आप अच्छा काम कर कर आगे बढ़े और आपके बराबरी में और लोग नहीं कर पाए तो उनके मन में एक ईर्ष्या पैदा होती है। वहाँ आपको कभी दिखाई भी पड़ता है और कभी कभार आपके सामने कोई आगे बढ़ गया तो आपके मन में भी ईर्ष्या पैदा होती है। कुछ चीजों को हमें समझना आना चाहिए। सबके साथ नफरत द्वेष करके जीवन कभी भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हमने इसी तरह का कुछ वीडियो देख लिया, सुन लिया तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे और हम अपनी तरह से समझ लेते हैं। फिर जीवन और उलझ जाता है। जहाँ समझ की जरूरत थी वहाँ नफरत का भाव पैदा हो जाता है। हमें अपना समझ से ही आसपास का रिश्तों को ठीक रखना है। किसी का कमियों को देखते हुए भी हमें उन्हें उनका कमियों के साथ ही स्वीकार करना है। बस उन लोगों को जबरदस्ती हमारे जीवन पर हावी होने नहीं देना है। वहाँ पर अपना समझ को रखना है और जीवन प्रेम से ही जीना है। किसी की बातों में आकर उसकी बातों को अच्छे से ना समझकर चल रहा अपने जीवन को और बुरा और खराब नहीं करना है। जीवन तो ऐसा ही है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है। कभी लगता है सबको छोड़कर एकदम अकेले हो जाऊं, कभी तो
इन सब का साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इन सब के बिना तो जीवन ही क्या जीवन है। समय के साथ साथ हमारा मूड भी बदलता रहता है, उसे भी हमें समझना चाहिए। कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, अकेले कोई नहीं रहते। एक संबंध से छूट गए तो भी वहाँ दूसरे संबंध में जुड़ जाते हैं। घर छोड़ा तो संस्था बना लिया, गुरु बन गए तो चेला ले लिया। भले ही वहाँ भीतर से मुक्त हो या ना हो, पर इस जीवन के लिए किसी न किसी का साथ तो सबको ही चाहिए। इसीलिए पहले बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर कदम बढ़ाइए, ताकि बाद में जाकर पश्चाताप ना हो। नहीं तो ना घर के रहेंगे, ना बाहर के, ना भीतर का शांति मिलेगा, ना बाहर का।